हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्टेशन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज जो हमने आपको सवाल पूछा था आपसे कमेंट्स में, उस कमेंट्स का पहला वीडियो है ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हमने कहा था कि एक हफ्ते में 3 वीडियो बनाएंगे जो आपके सवाल से रिलेटेड होंगे, और आपके सवाल का ये पहला वीडियो है जो आपने क्वेश्चन किए थे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। लेकिन सबसे पहले बता देना चाहता हूँ मेडिकल के बारे में अपनी तरफ से कि मेडिकल आपका वही है जो हमने डेट बताई है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जुलाई ही आपको वेट करना पड़ेगा, उसके पहले संभव नहीं है मेडिकल होना। नोटिस आ जाए उसकी बात अलग है, लेकिन मेडिकल जुलाई में ही आपका होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। ठीक है, मेडिकल और जेटीसी वगैरह सब कुछ इस बार ऐसा नहीं है कि मेडिकल होने के बाद टाइम ज़्यादा मिलेगा आपको, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, आप बड़े आराम से चले जाएंगे। 15 जुलाई का वेट करिए, 15 जुलाई से पहले ही आपको सूचित कर दिया जाएगा अच्छे से, ऑफिशियली तरीके से। आप देख लीजिएगा, जो बोल रहा हूँ वो सत्य होगा। ठीक है, तो 15 जुलाई को जो ट्रेनिंग सेंटर वो खाली हो रहे हैं, और साथ ही साथ उसी वक्त आपका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। 15 से 20 जुलाई के दौरान जैसे ही उनका समाप्त होता है, परेड होगा, मुख्यमंत्री जी जाएंगे, उसके बाद आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, प्रक्रिया तो पहले ही स्टार्ट हो गई होगी, लेकिन आपकी जीटीसी वगैरह की प्रक्रिया, मेडिकल वगैरह की प्रक्रिया आराम से स्टार्ट हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, जो आपके कमेंट्स का जो पहला वीडियो है वो हमने पिछली वीडियो पे लिया हुआ है, जो कमेंट्स आए थे। अगर आपके कुछ राय हैं तो इस वीडियो पे आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। क्या जानना चाहते हैं, बिल्कुल अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें जो पहला कमेंट्स आया था कि वो था कि सिविल की सैलरी कितनी मिलती है। सभी लोगों ने सैलरी के विषय में जानने की कोशिश की। देखिए साथियों, इसमें मैं क्या करूं कि अगर मैं बता दूं कि सिविल में 30,000 रुपया प्रति व्यक्ति जो है वो मिलता है, प्रत्येक स्टूडेंट को 30,000 रुपया मिलता है, तो कमेंट्स में 4 कमेंट्स आ जाएंगे कि 30 नहीं 28,000 मिलता है, आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन अगर मैं 28,000 बता दूं तो लोग कमेंट्स कर देंगे कि 30,000 मिलता है, आप झूठ बोल रहे हो, पे स्लिप तक दिखाने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में दोनों लोगों की बात सही होती है। 28,000 भी मिलता है, 30,000 भी मिलता है, 27,000 भी मिलता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्यों ये वैल्यू घट बढ़ रहती है, फिक्स क्यों नहीं रहती, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश के जो 5 स्टार आपके शहर हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं, जैसे कि आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी जो है ज्वाइनिंग बनारस में होती है, ठीक है, बनारस में होती है, या फिर जो है लखनऊ में होती है, इसी तरह से जो 5 स्टार सिटी हैं वहाँ पे अगर आपका ज्वाइनिंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी से उसमें जो होता है HRA हाउस रेंट अलाउंस, ये इसकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी वैल्यू कम हो जाती है। TA यानी ट्रेवलिंग अलाउंस जो होता है, यात्रा भत्ता जिसे बोलते हैं, ये चीज़ जो है 5 स्टार सिटी में मैक्सिमम अधिक मिलती है और आपकी ग्रामीण इलाकों में कम मिलती है। इसी तरह से सैलरी तो सबकी सेम रहती है, पे स्केल सेम रहता है, लेकिन ये जो छूट दी जाती है, जो स्पेशल दिया जाता है सरकार की, गवर्नमेंट की तरफ से प्रत्येक जो है नागरिक सरकारी कर्मचारी को, ये चीज़ जो है एक्स्ट्रा मिलने लगती है 5 स्टार शहरों में। इसलिए यही डिफरेंस हो जाता है कि अगर कोई 5 स्टार शहर में है या फिर अच्छे लेवल के शहर में है, तो वहाँ की जो भी पुलिसकर्मी होगा, वहाँ पे सैलरी जो होगी वो ज़्यादा होगी। इनकम से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 2,000 से 3,000 ही डिफरेंस हो पाता है, इतना डिफरेंस ज़्यादा होता है। जबकि जो अगर कोई ग्रामीण इलाके में है तो पे स्केल तो सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन यही जो छूट मिलती है स्पेशल, इसी चीज़ की वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाती है और 1-2 हज़ार का डिफरेंस हो जाता है, 28 से 29,000 तक पहुंच जाता है। तो ये इसका मेन फंडा होता है। बात आपकी सही होती है, कहीं 30 मिलता है, कहीं 28 मिलता है, कहीं 29 मिलता है, ये बात एकदम सत्य है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू फिक्स नहीं रहती। तो DA TA और HRA इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करता है, घटता बढ़ता रहता है इसकी वैल्यू। आशा करता हूँ इस बात से आप सहमत होंगे और अच्छे से सहमत होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले जो क्वेश्चन है उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पे पुष्पेंद्र ने पूछा है एक सवाल कि भाई ये ट्रेनिंग जो है वो 2 बैच में होने की संभावना है या 3 बैच में होने की संभावना है? वैसे 2 बैच में भी अगर सरकार चाहे तो करा सकती है, कृपया मार्गदर्शन करें। बिल्कुल भाई, आपने जो क्वेश्चन किया है एकदम सही किया है। ट्रेनिंग आपकी अगर सरकार चाहती तो 2 शिफ्टों में करा सकती थी, लेकिन कराएगी नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कोरोना। ठीक है, 2 बड़े रीज़न हैं। नंबर 1 है कोरोना, सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि प्रत्येक स्टेट ने अपनी अपनी खुद की वैकेंसी निकाल रखी है, और इस लॉकडाउन में सारी वैकेंसियां भरी पड़ी हैं, खाली पड़ी हुई। आपने देखा होगा कि बिहार पुलिस का जो है उसका भी वैकेंसी आ गई, उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, उनको भी ट्रेनिंग कराना है, तो वो ट्रेनिंग सेंटर आपको क्यों देंगे। इसी तरह से राजस्थान में भी कुछ ज़्यादा पद तो नहीं थे, लेकिन फिर भी आया था वैकेंसी, उसका भी रिजल्ट आ गया है। तो ये सब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अदर स्टेट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है।
अदर स्टेट में अगर आपको सीटें मिल जाती तब तो आपका काम हो जाता था। यहाँ तक कि SSC GD की जो वैकेंसी है वो भी आपका ट्रेनिंग सेंटरों पे भी कराया जाएगा। जैसे कि हालांकि दूसरा उनका ट्रेनिंग सेंटर होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार चाहती तो ले लेती, लेकिन ले नहीं पाएगी क्योंकि उनको भी कराना है। तो इस बार मैक्सिमम जो ट्रेनिंग सेंटर है वो आपके उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे। यही कारण है कि कम मात्रा में ट्रेनिंग होने की संभावना है। और इतना जान लीजिए कि 49,568 में 3 शिफ्टों में ट्रेनिंग होगी, उससे कम नहीं हो सकती। आपने जो संभावना की व्यक्त की है कि 2 शिफ्टों में भी हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, कंफर्म हो सकता था, बिल्कुल पर ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। सरकार चाहती तो करा लेती, लेकिन जो हमने 2 मुख्य रीजन बताए, पहला कोरोना और दूसरा हमने बताया प्रत्येक स्टेट का खुद की वैकेंसी। तो ऐसी हालात में अदर स्टेट में ट्रेनिंग सेंटर मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप अपने ही स्टेट में ट्रेनिंग सेंटर मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आपका ट्रेनिंग जो है 3 शिफ्टों में होना तय है और 2 शिफ्टों में नहीं हो सकता। चलिए आगे, आशा करता हूँ पुष्पेंद्र जी आप मेरी बातों से सहमत होंगे। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे है कि एक नौकरी का प्रॉब्लम है, कि नौकरी प्रॉब्लम है थोड़ी सी मेडिकल में निकाल सकते हैं क्या? एक्चुअली गर्ल्स में 90% होती है। आप जो भी हो, मुझे नहीं पता कौन हो, नाम आपने दूसरा कुछ रखा है। गर्ल्स में 90% नौकरी होता है, ये आपको जिसने भी बताया 100% गलत बताया है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, रही बात आपने पूछा है प्रॉब्लम का समाधान, तो मैं आपको बता दूं, आपने कहा है कि हल्का फुल्का अगर आपका है, प्रॉब्लम थोड़ी सी है, आपने कहा थोड़ी सी है, अगर आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल एक्सरसाइज के माध्यम से उसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ज़्यादा है तो आप सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब नियमित एक्सरसाइज करिए, अगर थोड़ा बहुत है पॉइंट में तो बिल्कुल आप सही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचे कि बहुत ज़्यादा है फिर भी आप उसको सही कर ले, तो उसको सही करना मुश्किल हो जाएगा। आप तकिए जो होता है या फिर कोई और चीज़ बीच में रख के एक्सरसाइज सुबह शाम दोपहर करिए, वो देख लीजिएगा 20-25 दिन में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा हमने अनुभव किया है, ऐसा जो डॉक्टर बताते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं है कि PSC वालों का कहाँ होता है? भाई जहाँ पे सिविल वालों का होगा वहीं पे PSC वालों का भी होगा। ठीक है, कहीं अलग नहीं होता, PSC वाले कहीं अलग नहीं जाएंगे। सेम सिचुएशन, सेम स्थिति, सेम पोजीशन, तीनों बातें एक। ठीक है, सब कुछ वही होगा जो सिविल वालों का होगा और वही होगा PSC वालों का, अलग से कुछ स्पेशल नहीं होता। ठीक है, ट्रेनिंग में बेशक 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा उसमें बताए जाते हैं PSC में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है कि सर प्लीज़ मेडिकल में टैटू चेक होता? बिल्कुल चेक होता है भाई साहब, टैटू चेक होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका टैटू है कहाँ पर और कितना उसका क्षेत्रफल है। टैटू का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि कितने क्षेत्रफल में आपका टैटू है आपके बॉडी पे। ठीक, तो अगर आपको पुलिस में जाना था तो पहली बार टैटू नहीं बनवाना था, लेकिन आप बनवा लिए हैं तो अब क्या किया जा सकता है? अब उसको देखो आगे मेडिकल में क्या होता है। अगर छोटा सा है तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर बड़ा है तो प्रॉब्लम होगी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है अगला जो क्वेश्चन है त्रिपाठी जी का है। इन्होंने लिखा है सर मेरी आँख वीक है, एक जो है 6/12 है और एक जो है दूसरी वाली जो है 6/18 है, तो रीज़न है, प्लीज़ सर बताइए कुछ हो सकता है? तो मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ 6/12 तो आपका ठीक है, लेकिन 6/18 जो है आपका वो थोड़ा सा डैमेज है। ठीक, 6/18 आप जो कह रहे हो ये तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना होता होगा। आप जाइए, 6/18 का मतलब होता है बहुत बड़ा अक्षर। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने लिखा ये लगभग इतना बड़ा होता है 6/18, इतना बड़ा। क्या आपको ये चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा? आप फिर से जाइए, चाहे जहाँ भी जाइए आप चेक करवाइए अच्छे से। 6/18 का मतलब बहुत बड़ा होता है। इस हिसाब से तो आप एग्ज़ाम का जो पेपर देते हैं वो नहीं दे पाएंगे। चश्मे के माध्यम से भले थोड़ा बहुत दे पाएँ और बाकी दे नहीं सकते, इतना छोटा अक्षर रहता है। ठीक है, वो जो एग्ज़ाम में पेपर लिखा रहता है क्वेश्चन में वो 6/12 के आसपास रहता है, लेकिन ये 6/18 आपको नहीं दिखाई पड़ता। ये तो भाई बहुत गलत बात है। गलत बात नहीं मतलब कि ये तो गलत होगा, आपके लिए मुसीबत हो सकती है। लेकिन इसके लिए अब क्या किया जा सकता है? नियमित चश्मा लगाइए, दवा खाइए, मेडिसिन खाइए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहीं तक लास्ट था, कई सारे क्वेश्चन थे लेकिन हमने इतना ही लिया, सोचा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हमने सारे क्वेश्चन लिए नहीं। तो इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हैं तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लड़ाई झगड़ा हमसे मत करिएगा, ना पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं है, और पसंद आया तो लाइक बिना किए जाना मत। ठीक है फ्रेंड्स,
इतनी सी जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। और जो आपके कमेंट्स आएंगे इस वीडियो में, उसकी अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। तो बस इतनी सी जानकारी दें, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद।